मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 20 जनवरी 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार। नाज़रीन, जैसा कि समाज में कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जिनका दिल और जिनकी तड़प समाज में फैली हुई गंदगी और समाज में लोगों को पहुंचने वाली तकलीफ़ों से दूर करने के लिए हमा वक्त लगे हुए होते हैं। ऐसे ही सिल्लोड शहर की माजी मंत्री, इसी तरह आमदार अब्दुल सत्तार, कट्टर समर्थक इमरान उर्फ गुड्डू, ये शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। और नाज़रीन, देखा गया कि समाज के लोगों के लिए काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कि समाज की तकलीफ़ों को दूर करते रहे। ऐसे ही सिल्लोड के नेहा नगर, जो चर्च नाम से बस्ती मशहूर है, वहाँ पर भी जो लाइन के वायर लिए गए थे काफ़ी 1,500 फीट और 2,000 फीट दूरी से, और गरीबों की बस्ती है, वहां पर भी जाकर इमरान उर्फ गुड्डू ने आवाज़ उठाई और एमएसईबी के जो अभियंता है उन्हें डायरेक्ट लाइव नज़ारा वहां पे बुलवाकर बताया, और वो भी बहुत जल्द ही काम वहां पर हो जाएगा और खंबे में आ जाएंगे। ऐसे ही प्रीपेड मीटर जो सिल्लोड में लगाए जाने वाले थे, जिससे गरीबों का एरिया पहले चुना गया, वहां पर जैसे ही इमरान उर्फ गुड्डू को इस बात की खबर पहुंची, फौरन उन तमाम गरीबों को लेकर महावितरण सिल्लोड यहाँ ऑफिस पे पहुंचकर आंदोलन को छेड़ा और कानूनी तरीके से वहाँ पर जाकर कार्यकारी अभियंता के पास में एक निवेदन दिया और उस प्रीपेड मीटर न लगाए जाए, इस पर पाबंदी लगाने को कहा, और उसमें भी वो कामयाब हुए। इसी तरह से देखा गया कि 16 जनवरी 2025 को इमरान उर्फ गुड्डू ने देखा कुछ एक दिन पहले, यानी 15 जनवरी 2025 को शायद, कि एक सहल गई थी और उसमें बस में बच्चे सहल के ट्रिप के लिए गए थे, और उसी बस के कांच में आपको वीडियो में बताया जा रहा है, और बस के कांच के अंदर जो सामने का कांच होता है वहाँ पर देखिए कैसी गंदगी बसी हुई है। तो ये बात इमरान उर्फ गुड्डू को बहुत खटकी कि छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे सफ़र करने वाले जो होते हैं उसमें बूढ़े भी होते हैं, और ऐसी गंदगी अगर जब बस में है तो बस स्टैंड का क्या हाल होगा। हालांकि जो सिल्लोड बस डिपो के डीएम हैं, बड़े ही गहरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती को साइड में रखते हुए एक समाज का काम जिससे समाज के लोग बीमारियों का शिकार बनेंगे, उस बात को मद्देनजर रखते हुए उस दोस्ताने को बाजू में रखा और वहां पर जाकर 16 जनवरी को, यानी कि बस स्टैंड के डीएम के ऑफिस में जाकर उन्हें एक निवेदन दिया साफ सफाई के लिए। और इमरान उर्फ गुड्डू जी, देखा गया कि बड़ी धूमधाम से सफाई वहाँ पर चल रही है। तो आपके दिल में ये बातें, ये उमंगें कैसे पैदा होती है कि फ़ौरन उस पर कार्रवाई की? हालांकि आपका दोस्ताना है, लेकिन ऐसी बातों में देखा गया कि दोस्ती साइड में होती है आपकी और समाज पहले होता है। हाफिज़ जी, देखिए, सिल्लोड शहर की तरक्की के लिए, सिल्लोड शहर की बुलंदी के लिए यहाँ पे नामदार अब्दुल सत्तार साहब, इन्होंने जो है तो अपनी ज़िंदगी के 40 साल सेवा में दे दिए और आगे भी देंगे इंशाल्लाह। मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, और हमको जो है तो हमारे साहब नामदार अब्दुल सत्तार साहब हो गए, मेरे युवा नेता भाई अब्दुल समीर भाई हो गए, इनके स्पष्ट आदेश है कि जहाँ भी कुछ गलत देखो उसको दुरुस्त करने चल पड़ो। और युवा नेता हमारे अब्दुल समीर भाई जो है तो ये चीज़ों पे काफ़ी ध्यान रखते, और जहाँ भी ऐसी दिक्कतें आती तो हम उनसे संपर्क करके, उनसे बातचीत करके जो है तो ये चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करते। हमारे पीछे जो है तो सबसे बड़ा सपोर्ट नामदार अब्दुल सत्तार साहब का है। हमको गारंटी है, अगर स्थानिक लेवल पे कर्मचारी अधिकारी कोई अगर काम नहीं करेगा तो हमारे नेता जो है तो आपको मालूम है कैपेबल है कि वो स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र की गवर्नमेंट हो, वहाँ से जो है तो हमारे काम करा के देते। इसीलिए हम जब भी कोई चीज़ गलत देखते, जहाँ ज़रूरत रहती है एक सामाजिक कार्यकर्ता की, जो जिसके नेता जो है तो दिन रात हम आमदार अब्दुल सत्तार साहब को देखते जो मेहनत करते। महाराष्ट्र स्टेट में एक हमारे नेता है जो बिस्तर जिनका अपनी गाड़ी में होते हैं,
जिनके कपड़े अपनी गाड़ी में होते हो, समाज के लिए जो है तो 18-18, 16-16 घंटे काम करते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं। ये सबकी बस की बात नहीं है और मैं उनका कार्य करता हूँ। इसीलिए जहाँ भी कुछ ऐसा समस्या दिखी तो हमारा पहला कर्तव्य है, पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे जो नेता है इनकी शिकवनी हमको ये है कि अगर तुम पद बड़ा नहीं होता है, कोई पद बड़ा नहीं होता है, कार्य बड़ा होता है। तुम समाज में, समाज का हिस्सा है, समाज की चड़वड़ी है, समाज का मूवमेंट है, समाज के लिए तुम क्या कर सकते और वो तुमको करना ज़रूरी है। इसीलिए जब भी हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हम फ़ौरन ही जो है तो उस पर एक्शन लेने का काम करते, यही बात है। अच्छा, देखा गया कि डीएम से आपके अच्छे ताल्लुकात है, सिल्लोड बस आगार के जो डीएम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर फ़ोन पर भी बोल देते तो हो सकता काम हो जाता, लेकिन आप बाकायदा वहाँ पर गए, वहाँ पर आपने उन्हें निवेदन दिया और उनसे रिक्वेस्ट भी की, तो इसका क्या मकसद था? सिल्लोड डिपो के आगार प्रमुख डीएम कड़ोने सर जो है तो ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त है, हमारे बहुत अच्छा दोस्ताना है, व्यक्तिगत पर्सनल। मैं उनको फ़ोन भी करता था, बाकी वो काम नहीं होता था। कुछ कामें जो है तो हमको संवैधानिक मार्ग से करना पड़ता है, अपना एक दोस्त रिलेशन संबंध इसको साइड में रखना पड़ता है। हम जो है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे नेता ने जो है तो हमको खंडनी से दूर रखा हुआ है, हमारे नेता ने हमको किसी को परेशान करने से दूर रखा हुआ है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो है तो हमारे नेता हर ज़रूरतें हमारी पूरी करते है ना। और जहाँ गलत है, कोई चीज़ दुरुस्त होना चाहिए तो वहाँ हम दोस्ताना नहीं निभा सकते। व्यक्तिगत पर्सनल हम उनकी इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते, और आज मैं उनका अभिनंदन करूँगा, उनको धन्यवाद, थैंक्स बोलूँगा कि हमने उनको एक निवेदन दिए, हमने उनको 3 दिन का टाइम दिए थे और उम्मीद भी करे थे हमने कि हमको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ के जो है तो सभी अधिकारी, उनके हमारे डीएम साहब के आगार प्रमुख के जितने भी कर्मचारी है, उनका जितना भी स्टाफ है, ये लोगों ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी ऑब्जर्व रहा, आपने बताया मुझे कि आपने सब छानबीन जी, बहुत ज़बरदस्त साफ़ सफाई चल रही थी। यहाँ तक कि पानी का टैंकर लगाया गया था जिससे फव्वारा जो है तो उड़ रहा था और उसको बेहतरीन अंदाज में सफाई, और जहाँ पर बस स्टैंड के उधर की साइड जिस तरफ काली पीलिया लगती है उधर भी बिल्कुल जेसीबी वगैरह के ज़रिए से साफ़ सफाई का काम जारी था। मतलब आपके एक निवेदन ने, या ये कहो कि उनके शायद सामने ना हो, जो आपके निवेदन देने से वो बातें सामने आई और उसकी जो है तो अच्छी तरीके से साफ़ सफाई हो गई। अब मुसाफिर में बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और कोई बीमार भी होता है। अब इन गंदगी से न जाने और कोई वायरस उनको लग जाए, बीमार हो जाए, इससे आपको भी बहुत सारे गरीबों की दुआएं मिल रही है। जी जी जी, ज़रूर, दुआओं के बगैर सारी चीज़ें अधूरी है। और हम एक राजकारण का हिस्सा है, राजकारण का मतलब ही है, राजकारण जो है तो ये राजकारण नहीं होता, इसे राजकारण कहते हैं। एक बात रहती है, एक वजात रहती है, वो वजात के वजह से जो है तो एक राज होता है और राज ओपन होने के बाद राजकारण होता है ना। राजकारण का बेसिक ही है। अच्छा, जनता में कभी ये भी चर्चा सुनने को मिल रही है अभी, जैसे कि आप बग़ैर किसी बदले के लोगों के काम आते हैं और लोगों के काम आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने अब ये माइंड में बिठाया है कि हमारे नगर सेवक जो है तो इमरान उर्फ गुड्डू हो, भावी नगर सेवक के नाम से आपको जाना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, लोगों की जो भी सोच है, हमारा कैसा, आप ओरिजिनल आप राजकारण पे आ गए। असल में क्या है, अगर हमारे जो है तो नामदार अब्दुल सत्तार साहब को लगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, या मेरे भाई युवा नेता अब्दुल समीर साहब को लगा कि हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल हम ट्राई करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर उनको लगता है कि मैंने नहीं लड़ना चाहिए तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला नामदार अब्दुल सत्तार साहब की शिकवन है मेरे को, अब्दुल समीर युवा नेते हमारे के पद बड़ा नहीं होता है, कार्य बड़ा होता है। आपने देखेंगे मैंने अलग अलग पदे भुगता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ही जो है तो सामाजिक कार्यकर्ता में जो है तो भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। जो समाज कारण में मज़ा है वो और किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। और मेरे पीछे जो है तो युवा नेते हमेशा जो है तो खड़े हुए हैं, और मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूँ। मुझे पता है कि हमारा जो है तो हर काम होता है, कोई काम रुकता नहीं है, और मुझे मेरे नेताओं पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। जो भी ज़रूरत के हिसाब से, उस टाइम के समीकरण के हिसाब से उनके जो फैसले रहेंगे हम उस पर लबैक कहेंगे। आप पैसेंजरों से, बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों से आपकी कोई दरख्वास्त, कोई रिक्वेस्ट क्या कहना चाहेंगे? मेरी सभी पैसेंजरों से, सभी प्रवासियों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक विनंती है कि हम
हमारे एसटी को, हमारी एसटी लालपरी के नाम से जानी जाती है, इसको साफ़ सुथरी रखे, स्वच्छ रखे और स्वस्थ रहे। और एसटी डिपो में भी अगर सपोज़ हम चिप्स खाते हैं, कोई बहुत से लोग केले खा के वहाँ पे फेंक देते हैं, है ना, तो उस डस्टबिन का यूज़ करें, थोड़ा एहतियात करें, कॉपरेट करें। यही नहीं, हर जगह मतलब आप जैसे कि घर में रहते हैं वैसे ही उसी तरीके से जो है तो हमको बाहर भी रहना चाहिए, चाहे वो मॉल हो, डिपो हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी किसी भी कार्यालय में आप जाओ तो साफ़ सफाई का ख्याल रखो और डस्टबिन यूज़ करो। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद, थैंक यू, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। आपको भी जो है तो आपके चैनल को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। नाजरीन, ये थे इमरान उर्फ गुड्डू, जो समाज सेवक है और माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार कट्टर समर्थक है, जिन्होंने किसी ओहदे की लालच के बगैर बात कही है कि मेरे पीछे माजी मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार और अब्दुल समीर यही काफ़ी है, मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है। और अगर जनता चाहती भी है और उससे ज़्यादा कि जब ये मुझे मुनासिब समझेंगे, माजी मंत्री अब्दुल सत्तार और इसी तरह से अब्दुल समीर अगर मुझे मुनासिब समझते हैं और कोई ओहदा देते हैं तो मैं उसे इनकार भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उसकी लालच भी नहीं है, बल्कि मुझे समाज सेवा में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसी तरह से पैसेंजरों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पूरी गलती बस डेपो के जो आगार प्रमुख होते हैं, डीएम, उनकी ही नहीं है, बल्कि पैसेंजरों की भी गलतियां होती है। वो खाने का सामान डस्टबिन में डालने के बजाय रोडों पर फेंक देते हैं, बस स्टैंड के खुली जगह पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये घन कचरा एक अंबार बन जाता है और बड़ी धूम मचाता है। तो इसमें पैसेंजरों की भी कहीं ना कहीं गलती होती है, जिससे तमाम को ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, जिन साथियों ने अब तक के लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज़ की इस तरह की खबरें, न्यूज़ेस, मालूमात, जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। अच्छा इमरान साहब, आखिरी में मैं ये चाहूँगा कि आपका नंबर भी आपकी ज़ुबानी सुनाया जाए, ताकि किसी को आपके नंबर की अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप समाज सेवक हैं और बग़ैर बदले के आप लोगों के काम आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो परेशान होते हैं और ऐसी परेशानी में आप उनके साथ खड़े होते हैं जहां पर सगे भी खड़े नहीं होते। तो आपका नंबर जानना चाहूँगा ताकि स्क्रीन पर भी बताऊँ और वो सेव कर लें। हाफिज़ साहब, देखिए, जिस किसी को भी सिल्लोड़ सोगांव मतदार संघ का जो भी व्यक्ति है, अगर किसी को जो भी ज़रूरत पड़ती है तो नामदार अब्दुल सत्तार साहब का ऑफिस शिवसेना भवन जो है तो यहाँ पर हमारे नेता ने सभी ज़रूरतों को ख्याल में रखते हुए पूरा स्टाफ वहाँ पर बिठाया हुआ है। तो वो लोग वहाँ पर हमेशा संपर्क करते हैं, उनके काम होते हैं। और उसके अलावा भी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरा भी ऑफिस जो है तो एक छोटा हमारी एक भारत नगर में है। कुछ जो ये साइड के लोग हैं, नीलम कॉर्नर के उधर के, वो लोग को वो करीब पड़ सकता, वो लोग वहाँ भी आ सकते हैं। हमारे ऑफिसों पे आना मकसद नहीं है। मेरा नंबर है 9021212154 91212154। जिस किसी को भी हमारे कार्य की ज़रूरत है या किसी मदद की ज़रूरत है तो वो इस नंबर पे फ़ोन करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एमएससीबी ऑफिस के ताल्लुक़ से, पुलिस स्टेशन के ताल्लुक़ से, नगर परिषद के ताल्लुक़ से, एसटी महामंडल के ताल्लुक़ से, घाटी हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से। आप तो नामदार अब्दुल सत्तार साहब ने सभी लोगों से गुजारिश है कि इनको जो है तो दुआएं देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए कि हमारे मंत्री ने जो है तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे शहर के लिए, ग्रामीण भाग के लिए नेशनल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बनाए, इसमें इन्होंने इनकी जगह जो है तो वक्फ करे, इन्होंने इनकी जगह जो ट्रस्ट को दिए, ये भी एक काबिल तारीफ़ है। कुछ लोग जो है मक्कार रहते हैं, कुछ लोग जलन हसद रखते हैं। अपना नेता एक हीरे के माइंदे है कि इनको अगर तुम 7 पर्दों में भी अगर छुपाना चाहेंगे इनकी कामयाबी, लोगों के इनके कार्य, तो वो जो है तो रोशनी देंगे। अब हॉस्पिटल से जो आपने अच्छा सवाल किया मेरे से, आप कभी हमारे हॉस्पिटल में भी जाओ और वो उस हॉस्पिटल में देखो कि आज वहाँ पे देखो, मैं लास्ट टाइम मेरे नेता नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर इनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद था, तो उस रोज़ की ओपीडी हमारे सामने आई 2000 से 2200 लगभग हो चुके थे। और यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं ली जा रही, यहाँ पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं। और जब आमदार अब्दुल सत्तार साहब का जब
नाम लगता है तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि डॉक्टर की टीम, वहाँ की सिस्टर, नर्सेस कैसा वर्क करती होंगी। वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री में है, सेवा करने का काम चालू है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है। मेडिकल में भी जो है तो बहुत सी सहूलतें हैं और प्लस फिर जो है तो मेरे नेता है, जैसे युवा नेता अब्दुल समीर भाई है, इनका ख़ास तौर पे वहाँ पे ऑब्जर्व रहता है, रौन रहती है, जैसे भी उनको टाइम मिलता है मसरूफियत, तो जो भी गौर गरीब है तो वो उनको अपने जेब से और अलग से पैसे देते हैं। जैसा हमारे आमिर भाई है, वो भी, उनका भी ऑब्जर्व वहाँ पर है, जब भी जिस किसी को ज़रूरत पड़ती वो भी जो है तो ये सब वर्क करने के अलावा अपने जेब से भी पैसे देते हैं। जैसे हमारे नामदार अब्दुल सत्तार साहब है, वैसे ही उनके लड़के जो है तो वहाँ पे अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे से भी उम्मीद है कि हमारे ऐसे जितने भी कार्यकर्ता रहेंगे वो हमारे साहब की काबिलियत, साहब के काम और हमसे जो भी हो सकता तो हम उनके साथ हमेशा एट ए टाइम खड़े रहेंगे।